गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात जालियांवाला बाग हत्याकांड की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लगभग 150 वर्ष से भी अधिक का है। और मुझसे अगर पूछा जाए कि इस 150 वर्ष से अधिक के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा कि 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1999। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि 13 अप्रैल 1919 से पहले और 13 अप्रैल 1919 के बाद के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी अंतर दृष्टिगोचर होती है। गांधी जी जो 1915 में 1915 में इंडिया रिटर्न हो चुके थे और इनिशियली इनका यह मानना था कि हमें अंग्रेज़ों का सहयोग करने की ज़रूरत है, अंग्रेज़ों का सहयोग करना चाहिए और उसके बदले अंग्रेज़ हमें स्वतंत्रता देंगे। और यही कारण है कि जब गांधी जी इंडिया रिटर्न हुए थे तो उस समय में जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के समय में गांधी जी ने भारत के युवाओं से, भारत के नौजवानों से अपील की थी कि वे ब्रिटिश सेना में शामिल होकर के प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को विजयी दिलाने का काम करें। तो गांधी जी के आह्वान ये किया था और यही कारण है कि गांधी जी को रिक्रूटमेंट सार्जेंट कहा गया, यानी एक वैसे व्यक्ति जो सेना में लोगों की नियुक्ति करता हो, सेना में जो है नौजवानों की नियुक्ति करता हो, उसको रिक्रूटमेंट सार्जेंट कहा गया। लेकिन ये दिन 13 अप्रैल 1919 के बाद गांधी जी भी पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड की। चलिए, सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं, विजडम एजुकेशन पे, तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। तो डिस्कस करते हैं हम। देखो, ये जो शख्स दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, जो ये शख्स दिख रहा है, इसका नाम है जनरल डायर और यही वो शख्स है जो गोलियां चलाने का आदेश दिया था और जिसके कारण जो है लगभग हजारों लोग की मृत्यु हुई थी, हजारों लोग मारे गए थे। तो इन्हीं के ऑर्डर पे सारा हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई थी। इतिहास का सबसे क्रूरतम व्यक्ति इसको कह सकते हो, ब्रिटिश इतिहास का सबसे क्रूरतम व्यक्ति कह सकते हो। और ये तस्वीर आप देखो, ये तस्वीर किस तरह से प्रतीक होता है, एक प्रतीक है ये तस्वीर कि किस तरह से जो है अंग्रेज़ों ने जनरल डायर के कहने पे गोलियां चलाई गई थी और उस गोलियां में कितने लोग मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए थे और किस तरह से हर जगह जहाँ पे आपकी नज़र जाती है वहाँ पे लाशें बिछी हुई थी। तो ये इस हत्याकांड का एक द्योतक है, आप इसको कह सकते हो कि किस तरह से हजारों लाशें बिछी हुई थी। ये प्रतीक है, ये सब जो जगह है वो प्रतीक है, ये उसी पार्क का एक जगह है, यहाँ पे हर जगह गोलियां की गोलियां दिखती थी। नेक्स्ट पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रतीक है, ये जालियांवाला बाग प्रतीक है कि गोलियां का निशान किस तरह से यहाँ पे दिखाई देता था। अभी भी जालियांवाला बाग जो है, जो अमृतसर में है, वहाँ पे आपको गोलियां दिख जाएगी इस तरह का। यह प्रतीक है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से शासन करने का प्रयास किया था। जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने किस तरह से अपनी क्रूरतम नीति का प्रदर्शन किया था, राइट। तो आखिर हुआ क्या था, अब तो बेसिक पे हम आते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को आखिर हुआ क्या था। तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि 1918 में 1918 में जो है रॉलेट एक्ट इंडिया आया था और रॉलेट एक्ट में जो है न अपील न दलील, यानी एक ऐसा कानून था जहाँ पे कि ना अपील की जा सकती थी, ना दलील दी जा सकती थी। अगर किसी अंग्रेज को लगता था कि ये सरकार के खिलाफ है तो उसको डायरेक्टली गिरफ्तार किया जा सकता था, राइट। और उसके खिलाफ में ना तो आप अपील कर सकते थे, ना दलील दे सकते थे। और यही कारण है कि इसको काला कानून कहा गया। और इस कानून के खिलाफ में गांधी जी खड़े हुए। अखिल भारतीय स्तर पे गांधी जी ने पहला जो है सत्याग्रह किया था, पहला मास मूवमेंट लोगों को कलेक्ट करने का काम किया था, वो 1918 के बाद ही किया था, रॉलेट एक्ट के बाद ही गांधी जी ने किया था। और गांधी जी ने एक आह्वान किया था, लोगों से एक अपील की थी कि 6 अप्रैल, डेट आप याद रखना, 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को सब लोग जो है पूरे देश के लोग मिल करके हड़ताल करेंगे। गांधी जी ने इसकी स्पष्ट तौर पे अपील की थी। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने हड़ताल की अपील की थी मास लेवल पे।
और इसी के कारण इसी दिन जो है पंजाब के जो है दो महत्वपूर्ण नेता, उसका नाम भी याद रखना, कई बार पीटीओ में क्वेश्चन पूछता है, ऐसे भी आपको नाम याद रखना चाहिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किलचो और डॉक्टर सत्यपाल। तो पंजाब के ये दो महत्वपूर्ण नेता थे, इसकी गिरफ्तारी हो गई थी। और इसकी जो गिरफ्तारी हुई थी, यानी गांधी जी के आह्वान पे जो है ये लोग जो है आंदोलन किए, ये लोग हड़ताल किए 6 अप्रैल 1919 को, और इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई, पंजाब के इन दो महत्वपूर्ण नेता की गिरफ्तारी हुई। और इसी के बाद 13 अप्रैल को जो है 13 अप्रैल को लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जो है इस बाग में कलेक्ट हुए। इनका काम था, ये जो लोग कलेक्ट हुए थे, हजारों लोग कलेक्ट हुए थे, ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे और शांति से नहीं, यानी ये किसी तरह का विरोध नहीं कर रहे थे, बस एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करने के लिए कि डॉक्टर सैफुद्दीन किलचो और डॉक्टर सत्यपाल को छोड़ दिया जाए। पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में ये लोग कलेक्ट हुए थे। तभी इसकी सूचना जो है जनरल डायर को मिली और जनरल डायर वहाँ पहुँचते हैं और जो मेन गेट था, मेन गेट को लॉक कर दिया गया, उसको ताला लगा दिया गया। और उसके बाद जो है जनरल डायर ने हजारों निहत्तों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और हजारों लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग तो नहीं कहूँगा, हजारों लोग मारे गए। गांधी जी क्या किए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि गांधी जी आखिर क्या किए, क्योंकि गांधी जी के आह्वान पे ही लोग कलेक्ट हुए थे, गांधी जी के आह्वान पे ही लोगों ने जो है विरोध किया था, और उसी के उपरांत जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किलचो और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी। तो गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ये किए कि सबसे पहले तो उन्होंने पंजाब जाने की कोशिश किया था, लेकिन पंजाब में जो है गांधी जी को रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया, अमृतसर नहीं पहुंच पाए गांधी जी। और 18 अप्रैल को, इसके 5 दिन के बाद 18 अप्रैल को गांधी जी ने अपना जो है सत्याग्रह वापस ले लिया, यानी रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह था गांधी जी जो कर रहे थे, उन्होंने वापस ले लिया। गांधी जी उसके बाद कुछ नहीं बोले। इनिशियली गांधी जी ने अपना किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि गांधी जी वेट एंड वॉच की नीति पे चल रहे थे। गांधी जी यह चाह रहे थे कि अंग्रेज जो है, खास करके ब्रिटेन सरकार जो है, वो क्या एक्शन लेता है जनरल डायर को लेकर के। तो गांधी जी यह देखना चाह रहे थे। और कुछ दिन के बाद अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है ब्रिटेन की संसद ने जनरल डायर को ना तो क्रिटिसाइज किया, ना ही कुछ कहा, उल्टे उनको सम्मानित किया गया। यानी ब्रिटेन की संसद ने जो है जनरल डायर को ना तो क्रिटिसाइज किया, ना कुछ कहा, उल्टे ही उसको सम्मानित किया गया। और गांधी जी अंततः इससे क्षुब्ध हुए। गांधी जी इससे काफ़ी क्षुब्ध हुए, काफ़ी गांधी जी दुखी हुए। गांधी जी जो अपने आप को अंग्रेजों का सहयोगी मानते थे, गांधी जी जिन्हें रिक्रूटमेंट सार्जेंट तक कहा गया था, गांधी जी जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का पुरजोर समर्थन किया था, वो गांधी जी को अब लगने लगा कि चूंकि जनरल डायर जैसे व्यक्ति जिन्होंने हजारों लोगों को मार दिया और उनको जो है ब्रिटिश सांसद, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उनको सम्मानित कर रहे थे, तो गांधी जी अंतर जो है मोह भंग हो गया गांधी जी का अंग्रेजों से। और यही कारण है कि गांधी जी ने इसके बाद एक आक्रामक तौर पे अंग्रेजों का विरोध करने का कोशिश किया, राइट। तो यही कारण है कि 13 अप्रैल 1919 का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी का अंग्रेजों पे पूरी तरह से मोह भंग हो गया था। और उसके बाद जो है गांधी जी ने एक संघर्ष की शुरुआत की, और उसके बाद हमें पता है कि किस तरह से आंदोलन चले। असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, 1942 की क्रांति हो गई। तो किस तरह से आंदोलन गांधी जी ने आगे बढ़ाया। तो गांधी जी का काफ़ी लेट से प्रतिक्रिया आया, और गांधी जी स्पष्ट ये देखना चाह रहे थे कि अंग्रेज सरकार, खास करके ब्रिटिश सांसद जो है जनरल डायर के प्रति क्या नीति अपनाती हैं। इसलिए गांधी जी ने इमीडिएटली इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। 13 अप्रैल 1919 के बाद गांधी जी ने किसी तरह का इमीडिएट स्टेटमेंट नहीं दिया, इमीडिएट अपनी कोई राय नहीं दी। 18 अप्रैल को उन्होंने जो है सत्याग्रह रोक दिया, रोलेट एक्ट का जो सत्याग्रह चल रहा था उसको रोक दिया, और गांधी जी मुख्य दर्शक बन गए। वो देखना चाहते थे कि अंग्रेज क्या अपनाती है, और अंततः गांधी जी का मोह भंग हो गया। कौन कमेटी बनी थी? 2 कमेटी बनी थी, याद रखना आप। एक तो हंटर कमेटी बनी थी। हंटर कमेटी अंग्रेजों ने बनाया था, और उन्होंने कहा था कि 379 लोगों की मृत्यु हुई है।
हंटर कमेटी का ऐसा कहना था। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय समिति। हंटर कमीशन जो है बना था वो बनाया था अंग्रेज़ों ने। 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। इन्होंने कहा मदन मोहन मालवीय समिति जो बनाई थी ये बनाई थी कांग्रेस ने, और इनका कहना था, मदन मोहन मालवीय का कहना था कि कम से कम 1300 लोग मारे गए, यानी मिनिमम 1300 पीपल हैज़ डाइड इन जालियांवाला बाग हत्याकांड, राइट। और उसके बाद जो है 2000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जहां सरकारी आंकड़ा 379 का था, वहीं जो है मदन मोहन मालवीय का आंकड़ा 1300 से भी अधिक का था। तो काफ़ी अंतर है। वर्तमान में भी अंतर आप देख सकते हो कि कोई भी घटना होती है तो सरकारी डाटा कुछ और होता है, एक्चुअल डाटा कुछ और होता है। भारत के स्वतंत्रता, हाउ इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्रता पे ये किस तरह का प्रभाव डाला। तो ये जो दिन है 13 अप्रैल का दिन, ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ये एक पूरा दृष्टिकोण ही चेंज कर दिया। और इसके बाद जो है एक्चुअल में जो गांधीवादी चरण की जो शुरुआत होती है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है गांधीवादी चरण की जो शुरुआत होती है वो 13 अप्रैल 1919 से ही होती है एक्चुअल में। और इस दिन से पूरी तरह से गांधी जी अंग्रेज़ों के मुखर हो गए। देश में जितने भी लोग जो जिन्हें ये लगता था कि अंग्रेज़ उनके सहयोगी हो सकते हैं, वो भी अंग्रेज़ के विरोध हो गए। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर एक समय में अंग्रेज़ों के काफ़ी समर्थक माने जाते थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि अपनी त्याग दी थी। 13 अप्रैल 1919 के बाद इसके विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर भी अंग्रेज के विरोधी हो गए। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इसी तरह से शंकर नायक थे। शंकर नायक जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का एक सदस्य थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कि अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर के अगर कोई कोर ग्रुप होगा, उसका कोई सदस्य होगा, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो उस समय में सोचो कि प्राइम जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का जो है एक इम्पोर्टेंट सदस्य थे शंकर नायक, और उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया, उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से काफ़ी घटनाएं हुई। देश में जो है एक तरह का लहर चल गया अंग्रेज़ों के खिलाफ होने का। और यही कारण है कि हमें 1947 में जो है 15 अगस्त 1947 को जो है हमें स्वतंत्रता मिली। उसका सबसे बड़ा बीज जो है वो बीज जो बोया गया था वो खास करके 13 अप्रैल 1919 को बोया गया था। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कोशिश किया हो मैंने अपनी तरफ से 13 अप्रैल 1919 को व्यक्त करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।